भगवान सभी को सब कुछ बराबर क्यों नहीं देता। एक पारिवारिक कहानी। अम्मा जा रहे हम, शाम को आते हैं, ध्यान रखना अपना और समय से दवा ले लेना। घर की चौखट पार करते करते रवि एक सांस में पूरी बात कह गया। काहे से तुम ही तो हो अम्मा के हमदर्द, हम तो दुश्मन हैं उनकी। खुद ही खिलाना कर उन्हें अपने हाथों से, हम भी चले जाएंगे कहीं, तुम और अम्मा रहना साथ में। किरण दरवाजे के अंदर से ही गुस्सा करते हुए बोली, अरे नहीं रे पगली, हम जानते नहीं क्या कि तुम अम्मा का कितना ध्यान रखती हो। हम तो यही लिए कह रहे ताकि उनको पता रहे कि उनका लड़का भी उनके लिए फिक्र करता है। रवि बात को बराबर करते हुए बोला, जाओ जाओ, हमें मत बताओ, सब समझते हैं हम, अब जाओ नहीं तो फिर देर हो जाएगी। किरण इठलाते हुए बोली, तुम्हारा मियाँ बीबी का हो गया हो तो हमें पानी दे जाओ, प्यास के मारे जान सूखी जा रही। आज निर्जला ही मारना हो तो वैसा ही बोल दो, राम भजन ही कर ले मरने से पहले। अम्मा के कटाक्ष रूपी बाण ने रवि और किरण के उस प्यार भरी नोकझोंक का संहार कर दिया। किरण भागती हुई अंदर आई और अम्मा के लोटे में पानी भर दिया। ये लियो अम्मा, अब कुछ खा लो, फिर दवाई ले लो, उसके बाद चैन से राम भजन करना। किरण अम्मा के सिरहाने से दवा का लिफाफा उठाते हुए बोली, आ गए रवि साहब, आइए, आप ही का इंतजार था। रवि घर में घुस पाता इससे पहले ही आकाश की तीखे व्यंग ने उसका सीना छलनी कर दिया। भैया जी, वो छोड़ो और मम्मी से लिस्ट लो और पैसे लेकर बाजार से सामान ले आओ, कल फंक्शन है और कोई तैयारी नहीं हुई अभी तक। आकाश कुछ रवि से और कुछ खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोले, कल क्या है भैया? जिज्ञासावश रवि के मुंह से अनायास ही यह सवाल निकल गया। जितना बोले हैं उतना करो, ज्यादा सीआईडी मत बनो, समझे? आकाश का जवाब वैसा ही था जैसा अक्सर होता था। ऐसा नहीं था कि आकाश अपने मन में चूर रहने वालों में से था। पिताजी का जल्दी ही हाथ सर से उठ जाने के बाद अक्सर परिस्थितियां व्यक्ति को उम्र से पहले ही धीर गंभीर बना देती हैं। आ गए रवि। किचन से निकलते हुए निर्मला जी ने सहज भाव से बोला, जी मम्मी जी, वो अम्मा की दवाई लानी थी इसलिए थोड़ा देर हो गई। रवि ने बिना पूछे खुद ही सफाई दे डाली। कोई बात नहीं, ये लिस्ट रखी है, बाजार से सामान ले आओ। निर्मला जी ने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो भैया कह रहे थे कि कोई प्रोग्राम है। रवि ने अपनी जिज्ञासा फिर से जाहिर की। जो तुम्हारी भाभी जी है ना, उनके उपवास का पारायण है कल, उनके लिए ही कथा और प्रसाद वितरण का प्रोग्राम है। निर्मला जी ने थोड़ा व्यंग्यात्मक होते हुए कहा, ओह अच्छा, तभी भाभी जी नहीं दिख रही यहाँ, वरना आपको कहाँ ही किचन में घुसने देती हैं वो। रवि ने मंद मंद मुस्कुराए हुए कहा, हाँ हाँ, बड़ी कामकाजी है ना भाभी तुम्हारी। 3 लोगों के लिए खाना बनाने में तो आफत आती है उन्हें। हमारी तरह दिन भर चूल्हा फूंकती तब देखते हम। शिकायती लहजे में निर्मला जी ने कहा, यही प्यार तो था जिसने इस घर को बांध कर रखा था, वरना आज के समय में पिता के जाने के बाद कौन सा बेटा विदेश का धन और विलासतापूर्ण जीवन छोड़कर माँ का ध्यान रखने के लिए वापस आ जाता है। रवि को याद आ गया वो दिन जब वो पहली बार इस घर में दाखिल हुआ था। सड़क किनारे ढाबे पर बर्तन धोते हुए रवि पर आकाश के पिताजी की नजर अनायास ही ठहर गई। ए लड़के, इधर आओ। जी बाबूजी। क्या नाम है तुम्हारा? जी रवि। कहाँ रहते हो? जी दिन में यहाँ पर, रात में जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं रहे, अम्मा है, यही ढाबे पर खाना बनाती हैं। स्कूल जाते हो? पहले जाते थे, फिर पैसा खत्म हो गया तो अम्मा के साथ काम करने लगे। हमारे साथ चलोगे? पैसा भी मिलेगा और घर भी। अम्मा जी से पूछ कर आते हैं। रवि ने बाबूजी के अगले सवाल का इंतजार किए बिना कहा और भाग के ढाबे में घुस गया। अगले दिन रवि के जीवन का मानो सही मायनों में सूर्योदय हुआ हो। आकाश के पुराने कपड़े पहने आज वो खुद को किसी राजकुमार से कम तो नहीं समझ रहा था। अम्मा ये देखो, इसमें 4 जेब है, जब पैसा मिलेगा ना तब सारी जेबें भर जाएंगी। बाल सुलम्मन, जिसने पैसे की तंगी के विभत्स रूप को अपने सबसे कच्चे उम्र के पड़ाव पर इतने करीब से देखा हो,
उसके लिए ऐसी महत्वाकांक्षा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इतना कुछ देखा है रवि ने भी इस दुनिया में। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के कंधों पर बैठकर सैर करते हैं, उस उम्र में तो खुद रवि के कंधों पर ही खुद का और माँ के जीवन यापन का बोझ आ गया था। सड़क पर बिक रहे गुब्बारों को देखकर मुंह फेर लेना हो, या फिर बर्फ के गोले को देखकर गला खराब हो जाने का बहाना बनाकर खुद को बहलाना, फीस की वजह से स्कूल से निकाला जाना हो, या फिर काम का पैसे दिया बिना भगाया जाना। रवि भी कम उम्र में ही दुनियादारी के दांव पेच सीख चुका था और यह भी समझ चुका था कि पैसा इंसान की वो जरूरत है जिसके बिना बाकी जरूरतें भी किसी काम की नहीं। अपमान, तिरस्कार, दुत्कार, उत्प्रेक्षा, यह सबसे फर्क पड़ना तो कब का बंद हो गया था। उसे अब उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, इतना पैसा कमाना कि उसके बच्चों को वो सब कभी ना देखना पड़े जिसे देखकर रवि बड़ा हुआ था। वो अपने बच्चों को वो दुनिया दिखाना चाहता था जहां आकाश के पिताजी जैसे लोग रहते थे, जिनके होने से ये समाज थोड़ा ही सही अच्छा लगता है। सोचते सोचते कब बाजार आ गया रवि को पता ही नहीं चला। दुकान पर सामान का पर्चा और झोला थमाकर वो बाकी के सामान खरीदने में लग गया। मम्मी जी, सामान आ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही रवि ने आवाज लगाई, आ गए, चलो रख दो यहीं किनारे। कुछ सुस्ताते हुए निर्मला जी बोली, देख लीजिए सब ठीक है ना, और ये लीजिए 1200 रुपये बचे हैं, बाकी हिसाब पर्चे पे लिखा है। रवि ने मानो अपने सर से सबसे भारी बोझ उतारकर मेज पर रख दिया। जरा याद करके बताओ कि आखिरी बार तुमसे किसने और कब हिसाब मांगा था? शिकायती लहजे में निर्मला जी ने तंज कसा। अरे नहीं मम्मी जी, वो मतलब नहीं था हमारा। पता है केले वाला 30 रुपया दर्जन से कम में मान ही नहीं रहा था, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे और आखिर में 30 वाला केला 25 में लेके आए। रवि ने बात घुमाते हुए खुद की ही तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। एक और मीठा तंज, चलो अब सामान किचन में रख दो और पूजा घर की सफाई कर दो, और अच्छे से करना और पूरा करना। बिना पूरी सफाई किए घर मत चले जाना, वरना आकाश का गुस्सा तुम तो जानते ही हो। एक साथ इतने आदेश सुनकर एक पल को तो रवि कुछ असहज हो गया, लेकिन अगले ही पल आस्तीन मोड़कर मिशन सफाई पर लग गया। और जब पूरी सफाई करके उठा तो रात के 9 बज चुके थे। मम्मी जी, सफाई पूरी हो गई है, आप देख लो एक बार। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अभी, कल सुबह जल्दी आ जाना, बहुत सारे काम है करने के लिए। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, कल अम्मा और किरण को भी लेकर आना कथा के समय, निर्मला जी ने लगभग आदेश देते हुए कहा। रवि मौन सहमत देता हुआ घर से निकल गया, शायद इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि अब घर की शांति कुछ समय के लिए भंग होने वाली थी। क्या जरूरत थी पूरे घर को बुलाने की? आकाश ने गुस्साते हुए मम्मी से पूछा, 100 मेहमान आएंगे ही तो और बढ़ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? निर्मला जी ने सीधे शब्दों में नपा तुला जवाब दे दिया। आकाश तो रवि या उसके परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रवि का अपनापन छलावा सा लगता था। यही वजह थी कि पूरे घर में सिर्फ आकाश का कमरा ही ऐसा था जहां रवि को बिना पूछे घुसने की अनुमति नहीं थी। इसे रवि की मजबूरी कह लें या सीधापन, लेकिन रवि भी सहज भाव से आकाश के तिरस्कार को सह लेता था। रात के 9 बज चुके थे। रवि ने धीरे से घर के किवाड़ को धक्का दिया तो वो चर्र की आवाज के साथ खुल गया। हालांकि यह भी नया नहीं था उसके लिए। अम्मा 8 बजे तक दवा खाकर बिस्तर पकड़ लेती थी और किरण घर के बचे हुए काम करने में व्यस्त हो जाती थी, इसलिए घर के किवाड़ उड़का देती थी जिससे मवेशी घर में ना घुस जाएं और रवि को भी अकारण बाहर ना खड़ा होना पड़े। लेकिन रोज में और आज में फर्क सिर्फ एक था, सन्नाटा। रोज इस समय तक घर के बर्तन बज रहे होते थे या फिर पास के नल से बाल्टी भरने की आवाज आ रही होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। रवि ने धीरे से कमरे की लाइट चलाई और जो नज़ारा देखा उससे उसका दिल भर आया। चारपाई पर अम्मा गहरी नींद में सो रही थी।
और उनके पैरों के पास बैठी बैठी सो रही थी किरण। पास पड़ी तेल की कटोरी देखकर ये जानना मुश्किल नहीं था कि अम्मा के पैर दबाते दबाते किरण की आंख लग गई होगी। रवि ने किरण के चेहरे की तरफ देखा और अपलक देखता ही रह गया। कितनी मासूमियत थी उस चेहरे में, जैसे कोई छोटा सा बच्चा खेलते खेलते थक कर जहाँ जगह मिली वहीं सो गया हो। वो कैसे भूल सकता था वो दिन जब उसने पहली बार किरण को देखा था। अम्मा ये वाली पहन ले, अभी दिवाली में ही लिए थे, इक्के 2 बार पहने हैं अभी तक। पहली तो ये कि आदमी कर्म से अच्छा बनता है, कपड़ों से नहीं, और दूसरी ये कि ये बूसट 3 साल पहले बनवाए थे तुम, तब से हर शादी समारोह में यही बूसट चमक के चल देते हो। अम्मा के शब्द निश्चय ही कठोर थे, लेकिन 16 आने सच भी थे। आदमी के कर्म ही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं, लेकिन बात जब शादी के लिए लड़की देखने की हो तो कोई भी बन ठन कर ही जाना चाहेगा ना। आखिरकार पहली बार लड़की देखने जाने की ही बात अलग होती है। रवि ने अम्मा के परम ज्ञान को कुछ समय के लिए ताक पर रखा और अपनी समझ से सबसे ज्यादा बन संवर के तैयार हो गया। कोई आधा घंटे का सफर था लड़की वालों के घर तक का, और रवि के लिए ये आधे घंटे उसकी जिंदगी के सबसे लंबे आधे घंटे थे। ले बाबू पानी पियो। रवि की होने वाली सास ने सब प्रेम रवि को पेठे के साथ पानी दिया। देखिए बहन जी, खाना पीना होता ही रहेगा, आप बस बिटिया को बुलाइए। वो कहा है ना कि समय ज्यादा हो गया तो वापसी का साधन भी नहीं मिलेगा। रवि पहला पेठा मुंह में रख पाता इसके पहले ही अम्मा ने आगे के पेठे की संभावना ही खत्म कर दी। लेकिन जो हाथ में है उसका क्या। कुछ देर उधेड़-बुन में रहने के बाद रवि ने प्रसाद मानकर उसे ग्रहण ही कर लिया। पानी का गिलास उठाने को जैसे ही वह बढ़ा तो सहसा अम्मा की आंखों से उसकी आंखें मिली, जो मानो यही कह रही थी कि ज्यादा गला सूख रहा तुम्हारा, घर चलो बताते हैं तुम्हें। एक पल तो रवि को अपराध बोध हुआ, लेकिन पेठे की मिठास अपना काम कर चुकी थी। पानी पीना अब इच्छा नहीं मजबूरी बन चुकी थी। इसलिए अम्मा के इशारों के एक और बार दरकिनारे कर उसने पानी के गिलास को मुंह में लिया। अचानक रवि की खांसी ने सबका ध्यान खींचा। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं। रवि ने शब्दों का ध्यान हटाकर जब अम्मा ने उसकी नजरों का पीछा किया तब उन्हें पूरा माजरा समझ आ गया। पर्दे के उस तरफ जिसकी सकुचाई वो खड़ी थी, हल्के पीले रंग के सलवार कुर्ते और दुपट्टे में लिपटी गेहुआ रंग, गले में छोटा सा लॉकेट, हाथों में हरे कांच की चूड़ियां, माथे पर नन्ही सी काली बिंदी, कुदरती सुर्ख लाल होठे, कानों में बालियां और नाक में छोटी सी नथ पहने किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। आओ बिटिया बैठो, अम्मा ने अपने अनुभव की स्थिति को सामान्य करते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? अम्मा ने उसके बैठते ही पहला सवाल दागा। जी किरण। किरण नाम काफी था रवि के लिए अपनी आगे की जिंदगी के सपने देखने के लिए। पहली नजर का प्यार अगर यह नहीं था तो ईश्वर जाने क्या था। अरे आ गए आप, जगाए काहे नहीं? रवि की तंद्रा तब टूटी जब किरण की नींद तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, मने नहीं क्या जगाने का? रवि इस सवाल के जवाब के लिए पहले से तैयार था। मतलब हम जागते हुए प्यारे नहीं लगते? रवि को छेड़ने के लिए किरण शिकायती लहजे में बोली। रवि इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था हमारा। जाओ जाओ, सब जानते हैं हम। हाथ मुंह धो लो, खाना लगाए दे हम। किसी भी सफाई की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए किरण खाना लगाने बैठ गई। कल पूजन है मम्मी जी के यहाँ, देर होगा आने में। खाना खाते खाते रवि ने किरण को विस्तार से पूरी बात बता दी। हम और अम्मा का करेंगे आके, आप आते हुए प्रसाद ले आना और पूजा में हमारी तरफ से 101 रुपया चढ़ा देना। किरण ने रवि के मन की बात भांपते हुए कहा। आकाश के रवि के प्रति व्यवहार से वो भी अनजान नहीं थी। 101 ज्यादा नहीं है, भगवान ने नाम पे जा रहा है, ज्यादा मत सोचिए। उन्हीं की कृपा से हमारा सब काम चल रहा है। किरण की ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ने रवि को निरुत्तर कर दिया। अगली सुबह रवि जल्दी घर से निकल गया। दिन भर पूजा चली,
शाम को खाना पीना शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। जब सारा काम निपट गया, तब रवि की नज़र घड़ी पर गई। 11 बज चुके थे। मम्मी जी, हम जाएं अब? रवि ने अनुमति लेते हुए कहा। हाँ जाओ, और खाना बांध लिया है, घर लेते जाना। निर्मला जी ने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन प्रसाद को ना नहीं करते। रवि के सवाल को बीच में ही काटते हुए निर्मला जी ने कहा, जी ठीक है। रात 12 बजे के करीब रवि घर पहुंचा। किवाड़ आज उड़के होने के बजाय खुले हुए थे। ये अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं था। घबराते हुए रवि अंदर घुसा और अंदर का नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गया। खाने का झोला उसके हाथ से फिसलकर वहीं देहरी पर गिर पड़ा। आज किरण लेटी हुई थी और अम्मा उसके सुरहाने बैठी उसके सिर पर पट्टी रख रही थी। क्या क्या हुआ अम्मा? रवि घबराते हुए बोला। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी, और कुछ नहीं। अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही किरण बोल पड़ी, चुप रह दुष्ट कहीं की। आज सुबह से उपवास पर थी ये, बिना किसी को बताए खाली पेट सारा काम किया। उसके बाद नंगे पैर देवी पूजन के लिए गई थी। 4 मील दूर लौटकर घर आते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये तो भला हो साथ वाली ममता का, जो इन्हें सही सलामत घर छोड़ गई, वरना इस उम्र में हमसे तो चला भी ना जाता। कहाँ ढूंढते तुम्हें? अम्मा के स्वरों में प्रेम, गुस्सा, फिक्र सब कुछ एक साथ देखकर किरण की आंखों का बांध टूट पड़ा। उधर अम्मा भी रोने लगी। रवि अभी भी सख्ते में था। उपवास था तो आलू या फल खा ही सकती थी ना, क्यों नहीं खाई? खुद को थोड़ा समेटते हुए रवि ने पूछा, सब हम खा लेते तो कल सब लोग क्या खाते? किरण धीरे से बोली, ले आते हम कल सुबह। रवि का प्रत्युत्तर तैयार था। तनख्वाह में अभी 4 दिन है। आखिरी बचे 100 रुपये आप पूजा में दे दिए। दुकानदार का पुराना हिसाब ही बकाया है, वो भी उधार नहीं देगा। कहाँ से ले आते कल? अब आंखें भिगोने की बारी रवि की थी। जहाँ वो 2 घंटे पहले तक था, वहाँ खाना इतना था कि फेंकने की नौबत थी। और यहाँ आज उसके मन में ईश्वर के लिए बहुत सवाल थे, जिनमें से किसी एक का भी जवाब इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। रवि मुड़ा और देखा कि प्रसाद वाले झोले में गाय मुंह डाले हुए है, और अनायास ही उसके मुंह से निकला, जय राम जी की। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।